मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी उत्पन्ना। एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म्य आदि सुन करके मंत्र मुग्ध होकर के अर्जुन बोले कि हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीन लोकों के स्वामी, आप सबको सुख और मोक्ष को देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देवादिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा करके मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता को शांत करूंगा। हे श्री हरि, ये जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। अब कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में भी बताएं। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे करके मेरी उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नवेद से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक पुराण में इसकी कथा है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह अपनी प्रजा का
पुत्रों की तरह पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाओं को भोगते देखा और इस प्रकार का स्वप्न देख करके बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होते उसने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी सारी बात बताई कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतलाएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितर नरक की यातनाएं भोग रहे हैं उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका उपाय बताएं। राजा की ऐसी दुख भरी बातों को सुन करके ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया। फिर कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही पर्वत नाम के एक ऋषि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर के पूछें, वे आपको सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुन करके राजा मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछे। तब राजा ने बताया कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात ही मेरे सामने एक समस्या आ खड़ी है जिससे मुझे बड़ी ही अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें रात में देखे हुए स्वप्न के बारे में बतलाया और कहने लगे कि कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक राजा की बात सुनी। फिर नेत्र बंद करके भूत और भविष्य पर विचार करने लगे और कहने लगे, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सारे कर्मों का ज्ञान
प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया। तब राजा कहने लगे कि हे महात्म, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं, किस प्रकार वो पाप से मुक्त होंगे। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के संकल्प को पिता के अर्पण करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो मुनि के वचनों को सुन करके राजा अपने राज्य में लौट आया। परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और पुण्य पिता को अर्पण किया। पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कह करके स्वर्ग को चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वो मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र को दायित्व का इस कथा से उत्तम दूसरा कोई दृष्टांत नहीं है। भगवान श्री हरि के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु महान।